नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में हो ना? आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी गद्य पाठ गद्य राजा का हिस्सा पाठ 8 राजा का हिस्सा। यह एक कहानी लेखन है कहानी है। जैसे कि पहले हम देखेंगे कि राजा कैसे थे और यह कहानी में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है जो आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग बताया गया है। हमेशा सबकी मदद के लिए वह तैयार रहते थे। तो चलिए वैसे ही राजा भोज के बारे में उनकी कहानी सुनेंगे हम कि वह कैसे थे। ठीक है, तो आपको यह तो पता चल गया कि राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, है ना। प्रजावत्सल का अर्थ होता है प्रजा प्रेमी। वे स्वयं मतलब कि खुद घूम घूम कर सारे राज्य में घूम घूम कर कठिनाइयों को दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करना घूमना। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मगर उसके हल में एक ही बैल है। एक ही बैल था, वह खुद हल जोत रहा था तो एक ही बैल था। तो दूसरे बैल की जगह पर एक स्त्री हल खींच रही थी। जो किसान था ना, उसकी पत्नी, वह खुद हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या कर रहे हो? भला स्त्री को भी हल में जोता जाता है? फिर आगे किसान बताता है, मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के मेरे लिए पैसे या धन नहीं है। अगर खेत न जुता जाए तो मैं खाऊंगा क्या? यह कहकर किसान पुनः फिर से अपने कार्य में लग गया, है ना। तो उसे क्या पता था कि यह बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो, आप सुनो, जो कहना है मेरे साथ। किसान ने कहा राजा को कि आपको जो भी कहना है वह मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? यह कहा। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर, लगन मतलब उसका अर्थ होता है प्रेम, रुचि। लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित होना, असर पड़ना, बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगी। किसान बोला। किसान बताता है कि फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान राजा से कहता है, तुम ही बैल ला दो। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। मैं
तुम्हारे हल जोतूंगा। राजा कहते हैं तुम्हारी पत्नी की जगह मैं हल जोतूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के साथ चली गई, है ना। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकता, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। क्योंकि राजा के घर जो बैल थे वो तो कैसे हट्टे कट्टे हो गए, है ना। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हो गया। राजा भोज ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया और किसान बहुत शर्मिंदा हुआ, लज्जित हुआ और माफ़ी मांगने लगा। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। क्या हुआ? बहुत अच्छी फसल हुई। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे। उम्दा मतलब कि उत्तम प्रकार के गेहूँ उगे। किसान बहुत प्रसन्न हो गया। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा ने कहा ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, तुम अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, किसान कहता है नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें राजकोष में जमा कर लें। राजकोष राजा का खजाना, और गरीबों की भलाई के लिए काम लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। देखिए कैसे थे राजा भोज। आपको कहानी पसंद आई ना, है ना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहानी अपनी नोटबुक में लिखनी है, शब्दार्थ तैयार करने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। धन्यवाद।